हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वन विभाग भर्ती 2023 वन विभाग से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी काफी अच्छी होगी। सभी राज्यों के एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट होना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, जॉब लोकेशन क्या है, कहाँ से नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फीस और सिलेबस जैसे कहाँ पर दिया रहेगा, और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीजें जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो पोस्ट की डिटेल कवर करेंगे, सहायक वन संरक्षक की पोस्ट है जिसमें टोटल 13 वैकेंसीज हैं, और अना मीन्स अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 4 सीट्स है। बाकी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो सबसे पहले सहायक वन संरक्षक के लिए 13 पोस्ट है, और वन क्षेत्रपाल के लिए 126 पोस्ट है टोटल। यहाँ पर 126 और 13 ऐड कर लेते हैं तो इतनी वैकेंसीज आई हुई हैं। दोनों पोस्ट की डिटेल हम कवर करेंगे। सबसे पहले है सहायक वन संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की तरफ से आया हुआ है, राजपत्रीय द्वितीय श्रेणी में है, स्थाई है। स्थाई का मतलब होता है परमानेंट, ग्रुप बी हो सकता है द्वितीय श्रेणी मतलब। सैलरी बहुत अच्छी है, 56,100 की बेसिक पे है स्टार्टिंग, जिसकी सैलरी 80,000 80,000 रुपए प्रति माह बनने वाली है। शैक्षणिक अर्हता में बताया जा रहा है कि आपने साइंस से या बीई बीटेक किया है, बीई बीटेक किया या बीएससी किया है। बीएससी में आपने किसी से भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, किसी भी जूलॉजी, बॉटनी, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, साइंस स्ट्रीम से, मैथ्स बीएससी, और या फिर बीई बीटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल जो बीए बीकॉम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो बीए बीकॉम नहीं कर पाएंगे, बाकी बीएससी, बीई बीटेक, एनी ब्रांच, एनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और 2 साल इनको पहले प्रशिक्षण में रखा जाएगा, और इसके बाद इसके लिए शारीरिक मापदंड भी थोड़ा देखा जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है वन क्षेत्रपाल का, वो देख लेते हैं उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। वन क्षेत्रपाल मध्य प्रदेश से आया हुआ है, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग से आया हुआ है। ये भी परमानेंट है। 36,200 की बेसिक पे, मतलब सैलरी आराम से 55,000 बनेगी पर मंथ। इसके लिए जो मांगा गया है इसमें भी वही है, सेम है। या तो आप साइंस से ग्रेजुएट हैं, या फिर बीई बीटेक, किसी भी ब्रांच से आपने बीई बीटेक किया, या साइंस से, तो मतलब बीए बीकॉम ये सब अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और बीएमएस वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बीएससी है या फिर बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम से है तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। नोटिफिकेशन आप समझ गए, मध्य प्रदेश से आई हुई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। हालांकि ये वन विभाग से है, लेकिन एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा, या पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी शुरू से लेके लास्ट तक, ज्वाइनिंग तक की, वो लोक सेवा आयोग ने लिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, 6 अक्टूबर को ही आई हुई थी। एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा नोट डाउन करना चाहिए जब भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके बाद जब भी नोटिस का कुछ से रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो आप इसके एडवर्टीजमेंट नंबर से ही समझ पाते हैं। 8 दिसंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा। सबसे पहले प्रीलिम्स होंगे, क्योंकि एमपीएससी जब भी कराती है तो 3 स्टेजेस होते हैं। पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद जो है मेन एग्जाम होता है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स की डेट दे दी गई है, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि दे दी गई 17 दिसंबर को होगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में सामान्य अध्ययन होगा और सामान्य अभिरुचि परीक्षण होगा। तो ये 2 एग्जाम होंगे, 2 पालियों में होंगे, पेपर 1 पेपर 2 प्रीलिम्स में। इसके बाद यहाँ पर जो है इसमें क्या लिखा है कि बाद में जो लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा, उन्हीं कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा। बाद में फिर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन आएगी, उनको ही अलाउ किया जाएगा जो प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो ये चीज है। अब इसकी जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट, कब से कब तक अप्लाई करना है वगैरह, वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि 18 अक्टूबर से 18 अक्टूबर से आप अप्लाई कर सकते हैं, 18 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक। तो अभी काफी टाइम है। 9 अक्टूबर को तो मैं वीडियो बना रही हूँ, तभी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन वेबसाइट पर विज्ञापन जारी हो गया। 18 अक्टूबर को आपको वेट करना है। काफी अच्छी वैकेंसी है, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या फिर साइंस ग्रेजुएट है। 18 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक बाहर राज्य के कैंडिडेट भी कर सकते हैं आवेदन। जन्म तिथि वही होगा जो 10th के मार्कशीट में आपका लिखा है, वही जन्म तिथि मान्य होगा। इसके बाद जो है और क्या क्या चीजें लिखी गई हैं वो देख लेते हैं। हाँ, इसमें लिखा गया है कि बाहरी राज्यों, ऐसे जो मध्य प्रदेश से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम होना चाहिए, लेकिन
अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। इसमें कुछ उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन आया है, आदेश आया, जिसके हिसाब से बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। उनको मध्य प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नहीं भी अगर रजिस्ट्रेशन है तो भी वो आवेदन बिना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन के कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको, जो मध्य प्रदेश के, उनको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए जल्द से जल्द। पहले जो परीक्षा होती है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। पहले जो परीक्षा होगी वो प्रीलिम्स जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होगा। इसके बाद और डिटेल, इसका जो वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक की पोस्ट को इंग्लिश में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और क्षेत्रपाल का फॉरेस्ट रेंजर, ये नाम है। फॉरेस्ट रेंजर एंड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। महिलाएं भी कर सकते हैं आवेदन, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसके लिए ना शारीरिक मापदंड, क्योंकि ये फॉरेस्ट रेंजर वाले जो पोस्ट खास करके रहेगी ना, इसमें शारीरिक मापदंड भी देखना होगा आपको। हाइट वगैरह कुछ बताया रहेगा तो वो देखना होगा आपको। नीचे दिया, यहाँ पे देखें, शारीरिक मापदंड जो है, ऊंचाई, अनारक्षित, अनुसूचित, ऊंचाई अनुसूचित, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। इसके बाद जो है एज की क्राइटेरिया जो दी हुई है, सहायक वन संरक्षक जो पोस्ट है उसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 40 इयर्स दिया हुआ है। बाहरी राज्यों के कैंडिडेट तो जब भी आवेदन करेंगे तो किसी दूसरे राज्य में तो वो जनरल में आते हैं, तो सहायक वन संरक्षक के लिए मिनिमम 21 इयर्स होना चाहिए और 40 इयर्स जनरल कैटेगरी के लिए। वन क्षेत्रपाल हेतु 33 इयर्स अपर एज लिमिट है, और एज आपको 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को बेस लेके एज आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ये हो गया एज की क्राइटेरिया। अधिवार्षिकी आयु मतलब रिटायरमेंट की एज, 2 साल आपको जो है ना प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे, जिसे परिवीक्षा काल कहते हैं, इसमें रखा जाएगा। चयन प्रक्रिया के 5 क्रमिक चरण होंगे। तो अ ब स द ई सब लिख के दिया इन्होंने, ABCD मीन्स। सबसे पहले जो है प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा, OMR शीट दी जाएगी, मतलब ऑफलाइन होगा वस्तुनिष्ठ। फिर राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा होगा ऑनलाइन पद्धति द्वारा, फिर साक्षात्कार होगा, फिर शारीरिक मापदंड होगा, फिर स्वास्थ्य परीक्षण होगा, फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो सकता है। तो वही है, वेबसाइट पे चेक करेंगे कि नोटिफिकेशन कहाँ से, नॉन रिफंडेबल फीस कितनी दी हुई है वो देखना होगा। आपत्ति है तो आपत्ति हेतु है, और इसके बाद फीस चेक कर लेते हैं, फीस कहाँ पर दिया हुआ है। ये शुद्ध हिंदी में लिखते हैं तो लोकेट करना मुश्किल लगता है, बट देखते हैं। फीस की डिटेल फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। देखा, MPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी पे आपको आना है। व्हाट्स न्यू में जो है ना, व्यू ऑल, यहाँ पर देखें व्यू ऑल करेंगे, या फिर सबसे पहले अभी स्क्रॉल हो रहा है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2000, एडवर्टीजमेंट नंबर, ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना। इसी पे सिलेबस वगैरह भी बाद में अपलोड कर देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देखें, हो सकता है कुछ क्वेश्चन पेपर आपको मिले, सिलेबस वगैरह बाद में आएंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तो काफी टाइम है। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए या तो आप विकिपीडिया को सर्च कर ले, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो आपको लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की मिल जाएगी, और विकिपीडिया से भी ऑथेंटिक होती है लिंक, वहां से भी ले सकते हैं। दूसरी बात है, सिलेबस मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि सिलेबस लिखा हुआ नहीं है इसमें, पीछे से हो सकता है अपडेट आएगी इस पे वेबसाइट पे, MPPSC के वेबसाइट पे आएगी अपडेट सिलेबस की। दूसरी चीज मैंने फीस आपको नहीं बताया, फीस भी नजर नहीं आ रहा है। जब ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा तो शायद वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। ये जो एडवर्टीजमेंट है 9 पेजेस की, इसमें फीस की डिटेल नजर नहीं आई, तो हो सकता है फीस नहीं हो, सिर्फ क्योंकि दिख तो नहीं रहा है। बहुत बार स्क्रॉल अप किया मैंने, स्क्रॉल डाउन, लेकिन फीस तो नजर नहीं आई। बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं ग्रेजुएशन बेसिस पर, BTech बेसिस पर, वो सभी अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।